वेलकम जी। बहुत खुश नसीब लोग हैं जो कि मेरे स्टेटस से उठ के यहाँ तक आए हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं। बेसिकली मैं आपको ये एक फ्री डेमो क्लास दे रहा हूँ। सही है, बिल्कुल फ्री में। और मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि बेसिकली ये है क्या और ये चीज़ क्या है और किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ होता क्या है मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब इसमें है क्या, थ्योरी क्या है, चीज़ें क्या हैं, ये सारी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं एंड मुझे कहते हैं कि यार हमें व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाओ, या फिर हमें जो सा है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाओ, या फिर हमें जो सा है वेब डेवलपमेंट सिखाओ। लेकिन ये मैं आपको गारंटेड चीज़ कहता हूँ कि ये अभी आप खुद जाइए चैट जीपीटी के पास, आपको किसी किस्म का ग्राफिक सोर्सेज चाहिए आप उसको बताएं, वो बना देगा। लोगो चाहिए, बैनर चाहिए, वो आपको फौरी तौर बना के देगा। अगर आपको कोई भी वेबसाइट चाहिए तो उसका कोड वो आपको लिख देगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिन बाय दिन ख़त्म हो रही हैं। आप यकीन माने आज वो स्किल अगर आप सीखेंगे तो 6 महीने बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा जो स्किल अभी आप सीखेंगे। मैं आपको गारंटेड ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे हुए लोग इस वक्त बिल्कुल फ्री वैसे ही घूम रहे हैं। लेकिन एक ये वाहिद चीज़ है, इसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये आपको कभी भी रिप्लेस नहीं करने देगी एआई के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ कोई भी ऐसा टूल नहीं आ सकता जो इसको रिप्लेस कर सके। लॉजिक ही नहीं बनती। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक हो गई, आप ये समझ लें कि फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब, टिकटॉक पे ऊपर आप देखते हैं तो वीडियोज़ के अंदर आपको ऐड नज़र आ रहे होते हैं, चीज़ें शो हो रही है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा ही नहीं रहा ये चीज़। मैं आपको सिखा रहा हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपने प्लीज़ अपना थोड़ा सा टाइम मुझे तवज्जो के साथ देना है। मेरा काम है आपको पूरी चीज़ समझाना। अगर मैं ना समझा पाया तो आप नीचे कमेंट छोड़ के चले जाइएगा कि भाई साहब ये बंदा बेकार है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, बेसिकली आप इस चीज़ को समझिएगा, लॉजिकली लीजिएगा, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अब देखिए, मिसाल के तौर पे फेसबुक मार्केटिंग कैसे काम करती है। फेसबुक मार्केटिंग काम करती है कि आपकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक प्रोडक्ट है, आपने वो सेल करनी है। ठीक है, उसको आप जो सा है वो 1000 लोगों को, बल्कि 1 लाख लोगों को आप दिखा देते हैं। ठीक है, 1 लाख लोगों को दिखाते हैं। उसमें जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उनको दोबारा वो चीज़ दिखाई जाती है, जो कि कुछ लोग ख़रीद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो इंटरेस्ट होता है लेकिन दोबारा उनको चीज़ दिखाई जाती है। नेक्स्ट टाइम उनको दोबारा दिखाई जाती है, अगली दफ़ा दोबारा दिखाई जाती है। उसमें से फिर कुछ छांट के ना कोई थोड़े से लोग निकलते हैं। 1 लाख लोग जब देखते हैं तो उसमें से 2000, 2500, ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, इतने आपके ऑर्डर आ गए। चलें, ये भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 300, 400, 500 आपके ऑर्डर आ गए। ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है ये वो होती है कि आपको 1 लाख लोगों को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट 500-600 लोग जिनको आपकी चीज़ बिकनी है वो लोग आपके सामने आ जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा और लॉजिकल अगर आप लेते हैं ना तो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है। ठीक है, उसको जो है वो एक फ़ोन चाहिए। ठीक है, वो पूरी मार्केट घूम चुका है लेकिन उस कलर में उसको वो फ़ोन नहीं मिल रहा। उसको डेजर्ट टाइटेनियम चाहिए, 16 प्रो मैक्स चाहिए। ठीक है, अब वो उसको वो कलर नहीं मिल रहा, वो पूरी मार्केट घूम चुका है। ठीक है, नेक्स्ट डे वो उठता है, उसको पहला मैसेज आता है कि भाई साहब ये कलर आप ढूंढ रहे हैं, इतने जीबी में ढूंढ रहे हैं, ये हमारे पास पड़ा है, आप आ जाएं। आप मुझे बताएं इस सेल के, इसके कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमसे आगे ले लेगा। तकरीबन 95% प्लस है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। मैं आपको सिंपल आपको, मैंने कोई इतनी थ्योरिकली चीज़ें नहीं बताई बिकॉज मुझे पता है कि मेरे जो क्लाइंट है ना वो ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं। ठीक है, उनको मैं इतनी लंबी और इतनी मुश्किल जो है वो एग्जांपल भी नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मैं अपनी चीज़ बिल्कुल सादे और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, बेसिकली बात ही आती है कि इंट्रोडक्शन की। इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें ना तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ। मार्केटिंग होती क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डाटा मार्केटिंग होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग आप समझ लें। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ 100 लोगों को बेचनी है ना तो आपको 1000 को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट उन 100 को निकालेंगे, उनको अपनी चीज़ बेच देंगे। आप उन 100 लोगों को निकालेंगे, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आप उन 100 लोगों को निकालेंगे, उनको अपनी सर्विसेज बता देंगे। आपको बकाया लोगों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर दो टॉपिक्स होते हैं, B2B एंड B2C। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बहुत ही आसान लफ्ज़ में सिखाऊंगा। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C मतलब बिजनेस टू क्लाइंट। अगर आप एक चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, और अगला भी बिज़नेस है और आपका भी बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस को मिसाल के तौर के पास आपके पास 1 लाख लैपटॉप्स आ जाते हैं और एक कॉल सेंटर है। ठीक है, और वो बिज़नेस क्या करता है, वो लोगों को कॉल सेंटर्स बना के भी देता है। ठीक है, आप उसके साथ बैठे हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस बंदे को ढूंढते हैं और उसको कहते हैं मेरे पास 1 लाख लैपटॉप्स हैं, आप जितने भी आगे कॉल सेंटर्स बनाएंगे इन सबको जो सा मेरा ये लैपटॉप आपने यहाँ से मेरे से लेके दे देना है। तो बिज़नेस टू बिज़नेस हो गया। ये बहुत आसान एग्जांपल मैंने आपको दिया। ठीक है, और बिज़नेस टू क्लाइंट्स कैसे हो गया कि आप वो चाहते हैं कि यार मैं कस्टमर को, मैं कंपनी को जब बेचूंगा तो 1 लाख का लैपटॉप है तो मुझे जो है वो 1 लाख ही मिलेगा, मिसाल के तौर पर 1 लाख ही है। लेकिन अगर मैं इसको रिटेल में बेचूंगा, ठीक है, होलसेल में नहीं बेच रहा, मैं रिटेल में बेचूंगा तो 1,30,000 का, 1,40,000 का बिकेगा। तो B2C में बेचना चाह रहा हूँ तो मुझे क्लाइंट्स का डाटा चाहिए। ये भी एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पर आप एक स्कूल चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्टूडेंट्स मिलें, तो ये B2C हो गया। वो क्लाइंट्स हैं, आप टीचर हैं।
ठीक है। तो ये B2C डाटा कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। कॉलिंग डाटा क्या होता है, ठीक है, ये इसमें क्या थ्योरी होती है, क्या चीज़ होती है। कॉलिंग डाटा होता है जी CDR डाटा आप इसे कह सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन नंबर्स की लिस्ट होती है, किसके नाम पे सिम है, क्या चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग, ये एक अलग चीज़ आ जाती है। लेकिन वो नंबर्स एक्टिव है, फ़लाँ इलाके में है, फ़लाँ एरिया में है और ये चल रहे हैं, ये नंबर्स पे हम कॉलिंग कर सकते हैं और ये लोग इंटरेस्टेड लोग हैं, उनके नंबर्स निकालना, मतलब ये कॉलिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ऑन लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको इसके कोर्स के अंदर ही बताऊंगा, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे आपने कोई नीश सेलेक्ट कर लिया है कि यार मैंने उन लोगों को ढूंढना है जो कि इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उन सब की लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, बिकॉज आप लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उस पर मार्केटिंग कर पाएंगे ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसके ऊपर जो सा है वो नंबर की लिस्ट किस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसकी बेसिक्स, इसकी क्या क्या थ्योरीज होती हैं, कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है, ये सारा कुछ मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे चले जाते हैं। तो व्हाट्सएप एक क्लिक और, अच्छा, कॉलिंग डाटा में ये होगा कि आप किसी को कॉल करते हैं, यकीनन अगर आप पाकिस्तान में बैठ के किसी को कॉल करेंगे तो पाकिस्तान टू पाकिस्तान आपको पैकेज चाहिए होगा, लाइक आप यू टू यू कॉल कर रहे हैं, यू टू जैज़ टू जैज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अदर नेटवर्क पे करेंगे तो यकीनन आपको पैकेजेस चाहिए होंगे या बैलेंस लगेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री करते हैं तो आपको इस तरह से कॉल आप नहीं कर सकेंगे अपनी सिम से, आपको डायलर एंड वाइप चाहिए होगा, बिकॉज आपको सस्ती पड़नी चाहिए कॉल। और डायलर एंड वाइप क्या चीज़ होती है वो हम कोर्स के अंदर ही डिटेल से देखेंगे। आगे चले जाते हैं जी। व्हाट्सएप डाटा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी ये चीज़ ये नहीं बता रहा कि आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं, बिकॉज आपने ये चीज़ सेल करनी है ना, ठीक है। आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप इसको सेल करेंगे तो आपको ये चीज़ें, इसकी नो हाउ होनी चाहिए। अच्छा जी, व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होती है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप ये होता है कि लाइक वही सारे नंबर जिन पर व्हाट्सएप अवेलेबल हो, लेकिन इस पर हमें फ़ायदा क्या होता है, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, इस पर हमें फ़ायदा यही होता है कि हम जो सा है वो, हमारी कॉस्ट नहीं लगती, हमारी कॉस्ट बहुत कम होती है, हमें सिर्फ इंटरनेट पैकेज होना चाहिए और हम इन तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये होता है कि इसकी लिस्ट भी बनाई जाती है, वो किस तरह हम इसकी लिस्ट डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, वो कैसे होती है वो आपको बताऊंगा। अच्छा, किस तरह से हम लाइक 800 से 1500 लोगों तक एक दिन में एक व्हाट्सएप से हम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये राज की बात है, आप अगर ख़ुद अभी ट्राई करना चाहें तो आप 20-25 लोगों को मैसेज करें, आपका व्हाट्सएप नंबर यूँ ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये कैसे नहीं होता, इसकी क्या थ्योरी है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, कौन से टूल्स हैं, क्या चीज़ है जो इम्प्लाई, मतलब इसके ऊपर हम करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं आएगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकली इस कोर्स के अंदर करके दिखाऊंगा और आपको वो चीज़ प्रोवाइड भी करूँगा, ठीक है। आगे चले जाते हैं जी। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है कि आप समझ लें कि कुछ बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो इतनी ईमेल मार्केटिंग यूज़ ही नहीं होती है। आप ये समझ लें कि किसी को ईमेल करने के बाद उसको फ़ोन भी करना पड़ता है कि भाई साहब चेक कर लो अपनी ईमेल, मतलब यहाँ तक की बात है, लोगों को पता ही नहीं होता ये होती क्या। तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग ये होती है कि आप समझ लें कि ये सबसे अथेंटिकेटेड है, जो पढ़े लिखे कंट्रीज़ हैं या जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ये हमें इस चीज़ में हेल्प देते हैं अपनी लीड जनरेट करने में, ठीक है। और ये ईमेल्स बेशुमार जो है वो वेंडर्स को चाहिए होती हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग करने के लिए। ख़ास तौर पे अगर आप देख लें तो कोई सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है ना, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक वो होस्टिंग या डोमेन सेल कर रहा है, तो उसको ईमेल्स इतनी ज़्यादा चाहिए होती हैं, लाइक उसके लिए सोना होता है ये ईमेल, ठीक है। आप डायरेक्टली किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे या दूसरे किसी और भी प्लेटफॉर्म पे, डोमेन्स के प्लेटफॉर्म पे उनको जाके आप ईमेल्स अपनी सेल भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, अब बेसिकली ये है कि पर्सनल ईमेल और बिजनेस ईमेल, अब इसमें डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा, इसमें आपको यकीनन कुछ ना कुछ पता होगा, कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊँगा। पर्सनल ईमेल आप ये समझ लें कि आप जो अपने लिए यूज़ करते हैं, और बिज़नेस ईमेल आप ये समझ लें कि आपने कोई स्पेसिफिकली कोई ब्रांड या कोई बिज़नेस या कोई पेज या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ की है, उसके लिए आप उसके नाम की ईमेल बना रहे हैं, तो वो ईमेल आप पर्सनल ईमेल आप ये समझ लें कि alikhan@gmail.com, ठीक है। और उसने ही ब्रांड एक स्टार्ट किया है लाइक शूज़ का, तो Nike@gmail.com, मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। अच्छा, आगे चल जाते हैं। तो इसके अंदर जो है वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक ईमेल मार्केटिंग की जितनी बेसिक्स होंगी, जितनी भी इसके ऑप्शंस होंगे, बाकी चीज़ें होंगी। अब मिसाल के तौर पे अगर आप खुद ही ईमेल्स उठा के लोगों को मैसेज करना स्टार्ट करते हैं तो स्पैम में चली जाती हैं। कौन सा तरीका है जिससे स्पैम में नहीं जाएंगी, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि अगर आप खुद भी मार्केटिंग करना चाहें तो आपको इस बारे में पता हो, ठीक है। आगे हम चले जाते हैं। तो इसमें कुछ टूल्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ऐसे टूल्स हैं लाइक आप ये समझ लें कि आपके पास अब 1 लाख नंबर आपने जनरेट कर लिए हैं, लेकिन वो 1 लाख नंबर आप चाहते हैं कि यार मेरे क्लाइंट के फ़ोन में सेफ़ हो। कुछ लोग होते हैं कोई करना चाहते हैं, बिकॉज मिसाल के तौर पे वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको उसने 1 लाख नंबर दे दिया और वो कहते हैं कि यार इसके ऊपर मेरा फ़लाँ व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए, मैं आपको पर मैसेज के इतने चार्ज दूंगा, ठीक है। लेकिन उसकी अपडेट मुझे कैसे मिलेगी, वो व्हाट्सएप मेरे पास खुला होगा और ये नंबर मेरे पास सेफ़ होंगे, डेली बेसिस पे अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। बहरहाल मैं आपको फ़िलहाल ये समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर आपके पास 1 लाख नंबर है और आप फ़ोन में सेव करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा वी कार्ड के जरिए, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे होती हैं फाइल्स होती हैं, कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं या कुछ क्लाइंट
क्लाइंट्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल चाहिए होती हैं, CSV चाहिए होती हैं, VCF चाहिए होती हैं, एक्सेल चाहिए होती हैं। एक्सेल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो हमने देख कर उनको देनी है, डुप्लीकेट्स कैसे देखने हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक्स हैं सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी को भी नहीं पता होती। तो एक्सेल के अंदर हमने किस तरह से उनको फाइल उनके टाइप की देनी है और किस तरह से उनको यूज़ करने का वे बताना है, तो वो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी, बेसिक्स इनके कुछ ना कुछ। अगेन वो बात आ जाती है जी, हम व्हाट्सएप के ऊपर बल्क मैसेज कैसे करेंगे, ये प्रॉपर आपको एक पूरी क्लास मिलेगी, ठीक है, इसके अंदर। और इसके अंदर बकाया आपको बेशुमार और भी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के हवाले से होंगी। लाइक आप डायरेक्ट गूगल से काफ़ी लोगों का डाटा निकाल पाएंगे, सोशल मीडिया से निकाल पाएंगे। आपके पास 1 लाख कॉलिंग नंबर है, आप उसमें से व्हाट्सएप इलादा कर पाएंगे। आप लाइक बेशुमार और भी चीज़ें हैं। आपके पास मिसाल के तौर पर 10 ग्रुप्स हैं और आप उन ग्रुप्स के नंबर निकालना चाहते हैं, तो एक क्लिक पर आप कैसे निकाल पाएंगे, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है जी कि इस पूरे कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा जी। आपको डेली जो है लीड जनरेट करने की स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी। आप किस तरह सुबह उठते हैं, आपका लैपटॉप खोलते हैं और अपनी कोई भी चीज़ उसको सेल कर सकते हैं, आपके अंदर ये हुनर आ जाएगा, ठीक है जी। डाटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन टूल्स कौन से होते हैं ये बताए जाएंगे। ऑटोमेशन टूल्स कौन से होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके मैसेज को भेजेंगे, ठीक है। कंपेन्स कैसे लाइव करनी है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। उसके अलावा आपके जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी आपको आपके सवाल के मुताबिक आपको गाइड की जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो फ्री टिप्स हैं वो मैं आपको ज़रूर इसके अंदर प्रोवाइड करूँगा। आपके जितने भी सवाल होंगे उनका कंप्लीट जवाब दूँगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दिया है, एक डेमो क्लास दिया है कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें लाइव बता देता हूँ कि यार बेसिकली ये जो लोग हैं, ठीक है, ये चीज़ें सेल कहाँ पे करते हैं, आप खुद जाके इसको सर्च कर सकते हो। आप फेसबुक पे जाइए, जाके वहाँ पे लिखिए डाटा वेंडर, ठीक है, डाटा सेलर, तो आपको बेशुमार ऐसे लोग नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे ये है कि कनाडा की ईमेल सेल कर रहा है। अगर अभी मैं आपको कहूँ मुझे 10,000 ईमेल्स आई हैं कनाडा की, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जो आप ये सीखने के बाद आप घंटे के अंदर 1 लाख ईमेल्स निकाल पाएंगे, ये गारंटेड है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये आप कर पाएंगे। नंबर्स आप निकाल पाएंगे। ये देखिए इतनी टाइप्स की चीज़ें ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। उनके नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, जिप कोड, ईच एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें निकाल रहे हैं। तो यही चीज़ें मैं आपको वे बताऊंगा कैसे निकाली जाती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो ये साइड पे मेरा नंबर भी आ रहा होगा, आप इस नंबर पे मुझे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस चैनल में आप ये देख रहे हैं, इस चैनल के अगला मैसेज जो है मेरे नंबर के साथ होगा, तो आप उस नंबर पर मुझे बता सकते हैं और मैं आपको मज़ीद उसकी गाइडलाइंस दे सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।